व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ बिटकॉइन, गोल्ड और अदर मार्केट्स का वीकली एनालिसिस और कौन से हमारे ट्रेडिंग सेटअप्स बन सकते हैं गोल्ड में और बिटकॉइन में नेक्स्ट वीक के लिए। उसके साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ उन ऑल कॉइन्स प्रोजेक्ट के बारे में जो मैंने आपको कुछ महीने पहले रिकमेंड करे थे और उसमें अपना कितना रिटर्न चल रहा है करंटली, और अब आप किन ऑल कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं आने वाले बुल रन के लिए। वो सब चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। ओके, तो सबसे पहले हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं गोल्ड के साथ। तो गोल्ड, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लो बनाने के बाद यहाँ से ये हमको अच्छी खासी रिकवरी देता हुआ देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी मतलब अच्छी खासी बहुत बड़ा रिवर्सल हमको गोल्ड में देखने को मिला है पिछले हफ्ते। और अगर मैं आपसे पिप्स में बात करूं तो ऑलमोस्ट 1800 पिप्स का इसमें हमको मूव मिल चुका है इस लो के बाद। यहाँ पे ये लोअर लो फॉर्म करने के बाद पूरा मार्केट स्ट्रक्चर ही शिफ्ट हो गया गोल्ड में, और इसके पीछे एक मैक्रो रीजन है। वो मैक्रो रीजन है वॉर। जब भी वॉर या कोई ग्लोबल न्यूज आती है जिसमें मार्केट में पैनिक फैलता है, जैसा कि आप जानते हैं पिछले हफ्ते रशिया यूक्रेन का जो वॉर था वो और ज्यादा स्प्रेड हो गया था, और उसकी वजह से मार्केट में हमको ये पैनिक देखने को मिला। पैनिक इन द सेंस, जब भी मार्केट में पैनिक होता है, वॉर लाइक सिचुएशन होती है, ऐसी कोई ग्लोबल न्यूज होती है, तो सबसे ज्यादा बाइंग हमको गोल्ड में देखने को मिलती है। क्योंकि गोल्ड एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन। सबसे ज्यादा सेफ इंस्ट्रूमेंट गोल्ड को माना जाता है। हाँ बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा सेफ इंस्ट्रूमेंट भी है। तो उस वजह से गोल्ड में हमको बाइंग देखने को मिली और इसमें हमको पूरा रिवर्सल होता हुआ देखने को मिला। कोई भी रेजिस्टेंस लेवल्स को इसने रिस्पेक्ट नहीं करा। एक भी कैंडल्स में रेड नहीं बनी। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर दिया लास्ट डे। जो उसका ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था जहां पे ये लोअर आई फॉर्म करके वापस लोअर लो फॉर्म करता गया, ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था उसका भी इसने अब ब्रेकआउट कर दिया। मुझे गोल्ड का चार्ट देख के लगता है कि गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है $2750 का। जहां तक हमको ये बहुत इजीली जाता हुआ देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते तक। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि यहाँ से इस जोन को टच करने के लिए जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अपना ट्रेडिंग सेटअप कहाँ बन सकता है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सिंपल सा लॉजिक देख सकते हैं। ये जो इम्पल्सिव मूव है, अगर अब गोल्ड इस इम्पल्सिव मूव के 0.382 या फिर 0.5 के लेवल तक रिट्रेसमेंट लेता है, जो कि है ये वाले लेवल्स, तो आप इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। गोल्ड के अंदर ऑलमोस्ट $2700 का लेवल है। अगर गोल्ड यहाँ तक अपने को थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेता हुआ देखने को मिलता है, ये जो इसने रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है, इसको टेस्ट करता है एज ए सपोर्ट, तो उस केस में आप इस लेवल पे डेफिनेटली एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। तो अगर गोल्ड यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का पैटर्न आता है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद साइन ऑफ ट्रेंड दिखाता है, तो अपना एक लॉन्ग का ट्रेड बन सकता है गोल्ड के अंदर बिना किसी दिक्कत की। ये रह सकता है अपना एंट्री पॉइंट। इसके नीचे रहेगा आपका एसएल और आपको बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक बड़ा लॉन्ग का ट्रेड मिल सकता है गोल्ड के अंदर। तो इसका वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर गोल्ड ऐसा प्राइस एक्शन शो करता है तो अपने को ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ देखने को मिल सकता है गोल्ड में, और इसकी अपसाइड की रैली बिना किसी डाउट के कंटिन्यू रह सकती है $2750 तक। तो ये तो था गोल्ड का एनालिसिस और अपना सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान गोल्ड का। ओके, तो अब मैं आपसे बात करता हूँ बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी का जैसा कि आप चार्ट देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जब बीटीसी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था कि मैं उस ट्रेड की 20% क्वांटिटीज होल्ड कर रहा हूँ, और अभी भी वो होल्ड है। उस ट्रेड में मेरे को 400% का गेन हो रहा था। करंटली वो गेन हाफ हो चुका है, लेकिन मैंने अपनी 80% क्वांटिटीज ऑलरेडी बुक कर दी थी। तो बीटीसी बिना किसी डाउट के 100 के जा सकता है। इधर से हो सकता है एक ही कैंडल बन जाए 45 मिनट्स की या 1 आवर की, 4000 पॉइंट्स की, और ये 100 100 के हमको जाता हुआ देखने को मिले। ये जो यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है बेसिकली यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट कर रहा है इस जोन पे। ये जो यहाँ पे चॉपी प्राइस एक्शन बना रहा है, सिंपली यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, ऐसा प्राइस एक्शन दिखाया और लास्ट में से बूम, एक ही कैंडल हमको 4000 पॉइंट की बनती हुई देखने को मिलेगी। इन सब सेलर्स की लिक्विडिटी लेके इनका एसोलेट करके ऐसा प्राइस एक्शन हमको बिटकॉइन में देखने को मिलेगा। और आप देख लीजिएगा ऐसा ही चार्ट हमको ही बनाता हुआ देखने को मिलेगा। ये बस यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट कर रहा है कि यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं उन सबका एसएल लेके और ऐसा ही बूम कर सकता है। तो अपना नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप बिटकॉइन में बन सकता है। ऑलरेडी इस लेवल में अपना एक सेटअप बन सकता था एक्चुअली, क्योंकि ये लिक्विडिटी ग्रैब वाला जोन था। इस हाई लो की लिक्विडिटी लेके वापस ये ऑलरेडी बाउंस बैक दे चुका है। तो अब अगर बिटकॉइन यहाँ तक वापस रिट्रेसमेंट देता है या फिर इवन यहाँ कहीं पर रिट्रेसमेंट देके साइन ऑफ ट्रेंड दिखाता है इस जोन तक, तो उस केस में डेफिनेटली डेफिनेटली आप इस लेवल पे एक लॉन्ग का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका ब्रेक डाउन करता है तो उस केस में अपने पास डेली लेवल है बिटकॉइन का, जो कि एक नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल का लेवल है $96,835 का लेवल। अगर इसका ब्रेक डाउन करता है तो ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, यहाँ से बिटकॉइन अपने को बाउंस बैक होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन नो डाउट 100 के जाएगा नेक्स्ट वीक, जा सकता है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसकी जो डोमिनेंस है वो गिरती जा रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरने का मतलब है जब बिटकॉइन बुल मार्केट में किसी वो नंबर पे जाता है, यानी बड़े प्रॉफिट तक जाता है, 100 के तक, 50 के तक, ऐसे लेवल्स पे जाता है,
तो उसके बाद क्या होता है, बिटकॉइन की अंदर जो प्रॉफिट होता है वो लोग बुक करना स्टार्ट करते हैं, और वो जो पैसा है वो ऑल्ट कॉइन्स में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ऑल्ट कॉइन्स जैसे कि सोलाना, इथेरियम, एक्सआरपी, कार्डानो, चेन लिंक, इन सब में पैसा शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट देख सकते हैं, पिछले हफ्ते ऑलरेडी बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत ज्यादा गिर चुकी है। बिटकॉइन डोमिनेंस गिरने का सिंपल सा मतलब है, यहाँ से जो पैसा है वो शिफ्ट होने स्टार्ट हो चुका है इथेरियम में। और अगर अब मैं आपसे बात करूं इथेरियम की, तो इथेरियम में अपने एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। अगर इथेरियम अब अगर यहाँ तक ही रिट्रेसमेंट लेता है, जिसका मैं वेट करूंगा, अगर रिट्रेसमेंट लेता है थोड़ा बहुत $3200 के आसपास, इस हालों के आसपास यहाँ कहीं पे, तो आप एवरेजिंग करके एक पोजीशन बना सकते हैं इथेरियम में लॉन्ग की, डेफिनेटली। अगर आप थोड़ा बहुत एवरेज करें और आपका एवरेज यहाँ कहीं तक बैठता है, तो आप इसका ऐसे लग सकते हैं $3000 के आसपास जा। इसलिए मैं आपको कहूंगा स्पॉट में बाय करना, और अगर आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड करते हैं तो लेवरेज इसमें कम रखना, क्योंकि इसमें $3000 का अगर आपका यहाँ कहीं पे एवरेज बनता है तो आपका एसएल रहेगा $3000 तक, जो कि ऑलमोस्ट 6% का मूव है। तो उस केस में आप लिक्विडेट ना हो, इसलिए आप सेफ प्ले करने के लिए स्पॉट होल्डिंग कर सकते हैं, या 5x या 2x लेवरेज के साथ लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो अपना रिवॉर्ड बनेगा और अपन इसको होल्ड करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से, वो रहेगा $4100 तक। तो ये बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है इथेरियम का। अगर इथेरियम वापस रिट्रेसमेंट लेता है तो आप सेफ लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा एवरेज कर सकते हैं, जिससे आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा, और आपका जो एसएल रहेगा वो रहेगा $3000 तक। जैसा कि आप जानते हैं कि बीटीसी से पैसा ऑलरेडी शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है, तो इथेरियम अब फट सकता है यहाँ से, और इसको और अपन इसको $4000 तक बहुत इजीली देख सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में। तो ये अपना स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से रहेगा। अगर ऐसा ट्रेडिंग सेटअप बनता है तो मैं आपको लाइव स्ट्रीम में आके अपडेट कर दूंगा, और अपन इस पे लॉन्ग का ट्रेड डेफिनेटली लेंगे। थोड़ी क्वांटिटीज में इसमें ऐड करूंगा, ऑलमोस्ट 10% क्वांटिटीज ट्रेड की, क्योंकि $3400 का लेवल है। इन केस यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है तो मैं अच्छी खासी क्वांटिटीज यहाँ पे और ऐड करूंगा, और फिर वेट करूंगा 4100 के लेवल तक ही जाए। तो इथेरियम में अपनी सिंपल सी स्ट्रेटेजी रहेगी, बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बनेगा लॉन्ग का इथेरियम के अंदर स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से, और बहुत अच्छे टारगेट्स अपने को इथेरियम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस गिर रही है। इसका मतलब जो पैसा है वो इथेरियम में शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है, और ऑल्ट कॉइन्स में जा चुका है। और अगर आपको ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको वापस बता देता हूँ कॉइन मार्केट कैप में जाके, जो ये एक्सआरपी, डॉज, एवलांच जो है टॉप 20-30 टॉन, चेन लिंक ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, पॉलका डॉट भी अच्छा है। इन सब में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं टॉप 20-30 में रहिएगा, ज्यादा नीचे जाएंगे तो रिस्क हो जाता है। टॉप 20-30 मार्केट कैप में जो ऑल्ट कॉइन से अच्छे, अ, जो अभी तक इतने फटे नहीं है, जिस हिसाब से चेन लिंक अभी इतना नहीं बढ़ा। चेन लिंक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ऑलरेडी, जो चेन लिंक का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और भी कई सारे अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनमें आप अभी पोजीशन बना सकते हैं, जो भी इतना रिटर्न नहीं दिए अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उसमें आप थोड़ी बहुत पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं इन्वेस्टिंग के पर्पज से। और जो ऑल्ट कॉइन्स ऑलरेडी फट चुके हैं, जैसे कि सोलाना, या फिर बीएनबी वगैरह हो गए, ये ऑलरेडी, बीएनबी भी नहीं फटा इतना एक्चुअली, सोलाना वगैरह अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, तो उनको आप अवॉइड कर सकते हैं, और उसकी जगह टॉप 20-30 में अच्छे प्रोजेक्ट में अपना पैसा डाल सकते हैं, जो अभी तक उतना रिटर्न नहीं दिए, जिससे आपका पैसा आगे बन जाए आने वाले बुल रन में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको हमारा वीकली एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं आपको 8 बजे लाइव आके बता ही दूंगा लाइव मार्केट में कि अपना कौन सा ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है बिटकॉइन, इथेरियम या फिर गोल्ड में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।